हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संज्ञा। संज्ञा नामक पाठ का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, पाठ का नाम है संज्ञा। ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ है। ओके, परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पहाड़, हवा, गुच्छा, दूध, सीता इत्यादि। ओके, यहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को नहीं बल्कि उसके नाम को कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मतलब संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब वो 5 प्रकार देखिए। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, अब पहले वाले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कन्हैया, राधा, गंगा, दिल्ली, पटना इत्यादि। ओके, अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो। जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, पहाड़, नदी, बैल, वृक्ष इत्यादि। आगे देखिए, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ईमानदारी, चालाकी, लालिमा, जवानी, लंबाई इत्यादि। अब आगे देखिए, समझने योग्य भाववाचक संज्ञा वे शब्द हैं जिन्हें हम अनुभव के आधार पर जानते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द हैं? वे शब्द होते हैं जिन्हें हम अपने अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर जानते हैं। ओके, नंबर 4 है समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, सेना, भीड़, गिरोह आदि। एक बार फिर मैं दोहराती हूँ, समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है सभा, सेना, भीड़, गिरोह आदि। 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, सोना, कोयला, घी, चावल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है दूध, सोना, कोयला, घी, चावल इत्यादि। संज्ञा का रूपांतर लिंग, वचन, कारकादि के कारण संज्ञाओं के रूप बदलते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण संज्ञाओं के रूप
बदल जाते हैं। जैसे लड़का शब्द लिंग के कारण लड़की, वचन के कारण लड़के और कारक आदि के कारण लड़कों ने, लड़कों को इत्यादि रूप में बदला जाता है। ओके, थैंक यू।